हेलो, नमस्कार जी। मैंने अभी-अभी नाश्ता ख़त्म किया है और नाश्ता समाप्त करने के बाद हमें एक और नए मित्र मिले हैं। उनका नाम इन्हीं के हेलो। मुँह से सुन लीजिए। इनका नाम है हमारा नाम सुदीप है। सुदीप है। ये यहाँ नेपाल में काठमांडू में एरिया में रहते हैं, तो मेरे साथ अभी वॉक करेंगे। अभी इसके बाद हम आपको फोकस करके दिखाते हैं। ये किचन एरिया को छोड़ते हैं। मैंने पहले खाने से पहले किया था, अब मैं जा रहा हूँ। तो ये जो जगह है, जैसे ही हम किचन से फ्री हुए हैं, ब्रेकफास्ट ओवर हो गया है, नेक्स्ट मेडिटेशन के बीच में अगर टाइम है, अगर ना किसी का मूड बनेगा तो चले जाएंगे, नहीं तो हम वॉक कर रहे हैं। साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये जगह भी है, यहाँ फूल कम हैं। जैसे ऊपर आपने देखा था कि बहुत अच्छे फूल थे, तो यहाँ थोड़ा लैंडस्केप इन्होंने अभी तो कोशिश नेचुरल जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं वो नहीं लगाए हैं, पर हो सकता है आने वाले समय में कुछ सजेशन दें तो इसमें ब्लेंड कर दिए जाएंगे। एनीवे, व्हाई आई शुड यूज़ माई ब्रेन। तो अब चलते हैं। ये जगह जो है ये भी किचन का ही पार्ट है। ये भी सोशलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं, बातचीत करते हैं और सुंदरता को निहारते हैं, और ये भी बहुत प्रोडक्टिव है। और अगर कोई आदमी चुप रहे तो वो मेडिटेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। तो यहाँ के बाद मैं पहले यहाँ के सारे बोर्ड्स को कवर करूँगा। ये लोग भी सैर करते हैं, नाश्ते के बाद आ रहे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। हम ठीक ठाक हो? चलिए मिलते हैं। तो ये देखिए, मैं इसकी लाइन से भी बहुत ही अच्छा इम्प्रेस हुआ था। तो आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं, वैसे तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं अंग्रेज़ी में, ये ओशो का कोट है और इसमें लिखा है कि जो इमेच्योर पीपल होते हैं वो प्रेम में पड़ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो उसका एंड रिज़ल्ट निकलता है प्यार में पड़ने से, कि वो पॉजेसिव नेचर के हो जाते हैं। कुछ मैं अपने व्यूज़ भी इसमें ऐड कर रहा हूँ ट्रांसलेशन में। तो वो क्या करते हैं कि जब प्यार में पड़ते हैं तो दूसरे की फ्रीडम के ऊपर सबसे पहले अटैक हो जाता है, क्योंकि पॉजेसिवनेस उसका मेन राज है। फिर वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड जो है एक प्रिजन की तरह बन जाता है। पर उसके कंट्रास्ट में, ऑपोजिट में, जो मैच्योर पीपल होते हैं, जब वो लव के साथ होते हैं किसी के साथ, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी उनमें डेवलप होती है कि वो किसी को बॉन्ड करने की कोशिश नहीं करते। वो एक दूसरे को फ्रीडम देने के लिए प्रमोट करते हैं। और इसमें इसलिए लिखा है कि वो उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं करते, दे हेल्प ईच अदर टू डिस्ट्रॉय। हाँ, वो दूसरी तरह के जो बंधन हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे वो बंदा का क्लोज रिलेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, तो डिस्कशन करते हैं। ये मैरिज लाइफ के अंदर भी बहुत काम की चीज़ है कि हमें फॉल इन लव की बजाय हमें इन्वॉल्व इन लव हो सकते हैं। और अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हमें राइज इन लव होना चाहिए। और चक्रा का जो थ्योरी है जो यहाँ समझाई जाती है, उसमें भी यही कहा गया है कि जब हमारा हार्ट लव से फिल होता है तो हमारे पास चॉइस होती है कि या तो हम फॉल इन लव हो जाएं या राइज इन लव हो जाएं। तो अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर मिलता है, तो अगर दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तो ये बात तो थोड़ी सी है, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसे अप्लाई करें तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो फिर दोनों मिल के राइज एंड लव होना शुरू होते हैं। तो अगर मैरिड लाइफ है तो भी वो अच्छी लाइफ चलेगी। मैरिड लाइफ नहीं है, कोई आपको ऐसा फ्रेंड मिला है और क्लोज अंडरस्टैंडिंग एक से, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं हम राइज होने के लिए। तो आगे लिखते हैं कि जब लव जब बहता है नदी की तरह और वो फ्रीडम के साथ बहता है, तो यही तो उसकी सुंदरता होती है। और जब लव जो है विद डिपेंडेंस होता है, एक दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं हम लव के अंदर, तो वो जो लव का फ्लो है ना, उसमें गंदगी है, उसमें कुरूपता है। हिंदी का शब्द है कुरूप, मतलब वो देखने लायक नहीं होता, उसके एंड रिजल्ट नेगेटिव ही होते हैं। एनीवे, मैंने ज़्यादा ही बोल दिया इस बोर्ड के ऊपर, पर मेरे को ये बोर्ड की हर एक सिंगल वर्ड बहुत इम्प्रेस करता है। तो मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, क्योंकि मैं टाइम फ्रेम का भी ध्यान रखना है। तो इसके बाद रास्ते में और मिलेगा, ठीक है? फिर हम ना नीचे जाएंगे ना, तो शिवपुरी बाबा के बारे में बताऊंगा। तो पहले भी मैंने कोशिश करी थी, तो आज मैं हिंदी में, उस दिन मैं अंग्रेज़ी में बोल रहा था, तो मेरे मित्रों मैं आज हिंदी में बोलूँगा। तो हम इस टाइम उस जा रहे हैं, और उसके बाईं तरफ के हिस्से के अंदर जो है वो थोड़ा एक कदम मेरे से आप पीछे ही रहिए, ताकि हम दोनों कवर हो जाएंगे ना। ठीक है। तो उसकी तरफ जाएंगे शिवपुरी बाबा के पास, तो साथ में उनकी समाधि भी है रजनीश जी की।
तो यहाँ का रूल यही है कि हम बाहर से दूर से तो शूट कर सकते हैं, वहाँ नहीं हम जाएंगे शूट करने के। यहाँ ये रिटन लार लिखा हुआ नियम है, यहाँ का प्रिंसिपल है। तो यहाँ एक, अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, मेरे दाईं तरफ का एरिया जिसको मैं जूम आपके दिखाता हूँ क्योंकि वहाँ एंट्रेंस बैन है। तो ये जो समाधि है, यहाँ उनके मैं देह छोड़ने के बाद उनकी जो अस्थियाँ हैं या उनकी जो एशेज़ हैं वो यहाँ पॉट में रखी होंगी, तो उनकी याद में ये स्मारक बनाया हुआ है। और ये बहुत पावरफुल जगह मानी जाती है, ज़्यादातर लोग वहाँ बैठ के ध्यान लगाते हैं। तो ये इस रात के टाइम फुहारा चलता है, सुंदर है। इस टाइम तो दिन का टाइम है, फिर कभी मैं रात के टाइम भी शूट करूँगा। तो चलता हूँ। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम एक नई पर्सनालिटी को मिलाएंगे। उनका नाम है शिवपुरी बाबा टेम्पल। सो